प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विश्व में पेय पदार्थ के रूप में कहवा, जिसको कॉफ़ी बोलते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम चाय का अध्ययन कर चुके हैं। कहवा चाय की तरह ही एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है या पेय फसल है और दुनिया भर में कुछ चुनिंदा देशों में इसका उत्पादन होता है, लेकिन उत्पादन एक विशिष्ट क्षेत्र में ही अधिक होता है, जिनमें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। आज हम इस वीडियो में इसके उत्पादन क्षेत्र, वितरण और इसकी विधियाँ, किस्में आदि के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम जो कहवा था वो इथोपिया के कैफा प्रांत की एक झाड़ी की सेब पाया गया। इथोपिया आप इस मानचित्र में देखेंगे, इथोपिया, और ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में पठारी क्षेत्र है। यहाँ कैफा पहाड़ी से पाया गया और उसके बाद इसको अरब के व्यापारियों ने और यमन में ले जाया गया और वहाँ पर यमन में मोचा नाम का जो कहवा है वो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। यमन आप देख रहे हैं, यमन में मोचा नाम का जो कहवा है वो बहुत प्रसिद्ध है। फिर दुनिया के विभिन्न देशों में और अरब क्षेत्र से ये ले जाया गया और आज इसको बड़े ही स्वाद और ढंग से पसंद किया जाता है दुनिया के उपभोक्ताओं के द्वारा। ये 7 वर्षों में लगभग 2 मीटर का पौधा तैयार होता है और फल देने लगता है। लगभग 30 वर्षों तक ये फल देता है। लगभग 6 से 7 वर्ष में फल देना चालू करता है और लगभग 30 साल तक फल, यानी कि लगभग 23-24 वर्ष तक यदि ये पौधा तैयार हो गया तो 23-24 वर्ष तक फल देना जारी रखता है। लगभग 2 मीटर लंबा पौधा होता है। कहवा में कैफीन नामक एक उत्तेजित पदार्थ होता है, कैफीन, और वही व्यक्ति को पीने पर ताजगी महसूस कराता है। स्फूर्तिदायक पेय पदार्थ है और इसकी जो कहवा लगभग 9 मीटर तक बड़ा भी हो सकता है और लेकिन सामान्यतः कृषि के दृष्टिकोण से इसे 1.5 से 2.5 मीटर तक ही बड़ा रखते हैं। कौन कौन सी कहवा की फसलें हैं, किस्में हैं? सामान्यतः जो किस्में हैं कॉफ़ी की वो अरेबिका किस्म है और विश्व में सर्वाधिक इसी प्रकार की किस्म का उत्पादन होता है। लगभग 3/4 75% इस प्रकार की किस्म का उत्पादन होता है। ये अच्छा कहवा माना जाता है। इसके बाद दूसरी है रोबस्टा कहवा, और ये पश्चिमी अफ्रीकन किस्म में भी मानी जाती है और अधिकतर ये जो है कांगो में होती है। और तीसरी है लाइबेरिका, ये घटिया किस्म होता है और कुल कहवा का लगभग 15% इस प्रकार की किस्म के रूप में पैदा किया जाता है। अब हम ये देखेंगे इसमें आगे कि कहवा उत्पादन के लिए कौन कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशंस, भौगोलिक दशाएं हैं। सामान्यतः जो तापमान है कहवा उत्पादन के लिए वो न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस हो, अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस हो और वार्षिक औसत तापमान लगभग 20-21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अधिक यदि धूप है तो वो पौधे के लिए नुकसानदायक हो सकती है। धूप आवश्यक है लेकिन अधिक नहीं होनी चाहिए। कहवे के साथ साथ या कॉफ़ी के पौधे के साथ साथ अन्य छायादार वृक्ष भी लगाए जाते हैं, जिससे कि अधिक धूप से और कॉफ़ी की फसल का बचाव कर सकें। वर्षा के बारे में हम देखें तो वर्षा लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर आवश्यक होती है और
ताज़ा हवा तथा प्रकाश से केवे के पौधे में वृद्धि होती है। मृदा सॉइल देखें तो लोहांश युक्त जो मृदा है वो काफ़ी उपयोगी होती है, और लोहांश अथवा लावायुक्त जो मृदा है वो उपयोगी होती है। लावायुक्त धरातल इसका पठारी होना चाहिए या ढालू होना चाहिए, ताकि पौधे की जड़ों में पानी पहुंच नहीं पाए, और पौधे की जड़ों में यदि पानी पहुंच गया और रुक गया तो पौधे को गला भी सकता है। इसलिए धरातल ढालू होना चाहिए, ढलवा होना चाहिए, समतल या प्लेन नहीं होना चाहिए। श्रम सामान्यतः पौधों काटने में, फल तोड़ने, बीज निकालने में, धोने में, धूप में सुखाने में सामान्यतः सस्ता श्रम होना चाहिए, क्योंकि विश्व मार्केट में और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में वही प्रोडक्ट टिकेगा जो बेहतर है और सस्ता है। अब हम महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं उत्पादन पर। उत्पादन सामान्यतः उत्पादन अभी जो मैंने बताया था कि अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के कुछ देशों में विशेष रूप से होता है, लेकिन सर्वाधिक जो बड़ा देश है कॉफ़ी के उत्पादन का वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील में लगभग 28 से 30% कहवा का उत्पादन होता है दुनिया का, और यहाँ की जो भौगोलिक दशाएं हैं वो भी उत्तम हैं। चाहे मिट्टी को देखें, उपजाऊ मृदा है, उपजाऊ मृदा, व्यापारिक हवाएं, और से पर्याप्त वर्षा होती है, वर्षा भी पर्याप्त है। मृदा को देखें तो मृदा जो अभी हमने लिखी है उपजाऊ है, तो यहाँ पर जो मृदा मिलती है ब्राज़ील में वो उस मृदा का नाम है टेरा रोक्सा। तो टेरा रोक्सा मृदा कॉफ़ी के उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनकी लाल बैंगनी प्रकार की मृदा है। ब्राज़ील में जैसा कि इस मानचित्र में आप देख रहे हैं, जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर भारी मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन या कहवा का उत्पादन होता है, और इसके कुछ विशिष्ट राज्य हैं ब्राज़ील में, जिनमें हैं साओ पालो और मिनास गेरास। साओ पालो और मिनास गेरास ये बड़े ही प्रसिद्ध राज्य हैं कॉफ़ी के उत्पादन में। कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान ब्राज़ील में या इन राज्यों में किए जाते हैं, जिनको फजेंडा बोलते हैं। कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान होते हैं, इनको फजेंडा बोलते हैं। फजेंडा इस प्रकार का प्रश्न और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है कि फजेंडा क्या है, या ब्राज़ील के कॉफ़ी के मैदानों को या कॉफ़ी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है। इस प्रकार फजेंडा एक महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद हम लेंगे एक महत्वपूर्ण और अन्य देश दक्षिणी अमेरिका का ही है, वो है कोलंबिया। कोलंबिया इस मानचित्र में आप देख रहे हैं, और ये कोलंबिया है। कोलंबिया में हम देखेंगे कि इसमें जो उत्पादन है वो लगभग 9-10% होता है। यहाँ अनुकूल दशाएं भी हैं, और इसकी अतिरिक्त यहाँ लगभग 700 से और 2000 मीटर की ऊंचाई पर फार्म बने हुए हैं। कुछ जो चुनिंदा जो क्षेत्र हैं वो है मैगडालिना। ये मैगडालिना क्षेत्र है, और उसकी एक नदी है ये मैगडालिना, उसकी सहायक घाटियाँ में काफ़ी मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त काउका घाटी में भी उत्पादन होता है। तो इस प्रकार अब कोलंबिया और ब्राज़ील के अतिरिक्त जो दक्षिणी अमेरिकी के देश हैं उनमें वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू भी अन्य छोटे छोटे उत्पादक देश हैं। इक्वाडोर और वेनेजुएला। मध्य अमेरिका में देखें तो मध्य अमेरिका का जो क्षेत्र है वो सामान्यतः ये आता है, जो कि गोला में मैंने अभी प्रदर्शित किया है आपको। और यहाँ मैक्सिको, ग्वाटेमाला, साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा, कोस्टा रिका ये कुछ देश हैं छोटे छोटे, जहाँ
कॉफ़ी का उत्पादन होता है। यहाँ अनुकूल दशाएं हैं और पठारी और पहाड़ी भाग हैं और समुद्री जलवायु की वजह से कॉफ़ी का उत्पादन अधिक होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में जो कैरेबियन क्षेत्र है ये, इसमें जमैका में ब्लू माउंटेन और हैरी पोर्टोरिको में कैवे का उत्पादन होता है। अब हम आते हैं अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका महाद्वीप में आप देखेंगे कुछ देशों को इसमें चिन्हित किया हुआ है, जिसमें चाहे इथियोपिया है, कांगो, अंगोला, कैमरून और आइवरी कोस्ट। तो अफ्रीका दुनिया का लगभग 33 से 35% और उत्पादन करता है कहवा का, अफ्रीका महाद्वीप। और उसमें उत्पादक तक हैं इथियोपिया, युगांडा, यहाँ युगांडा, यहीं पर ये युगांडा है, और कीनिया, यहाँ पर एक कीनिया है। तो कीनिया ये जो पूर्वी की, इसको बोलते हैं पूर्वी और पठारी क्षेत्र, इसमें इथियोपिया, सोमालिया, कीनिया, युगांडा, तंजानिया ये देश आते हैं। इनमें समुद्र तट से दूर और आंतरिक भाग में पठारी और पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर लाइबेरिया और रोबस्टा किस्म का उत्पादन होता है। इसके बाद हम चलते हैं इंडोनेशिया की तरफ। इंडोनेशिया इस मानचित्र में आप देख ही रहे हैं, और ये सुमात्रा महाद्वीप पर और कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ये सुमात्रा द्वीप है, इसमें आप ये देखेंगे ये सुमात्रा द्वीप है, और ये दूसरा जो द्वीप है ये जावा द्वीप है। ये जावा द्वीप है और ये सुमात्रा द्वीप है। तो सुमात्रा द्वीप में और कॉफ़ी का उत्पादन होता है, जावा सुमात्रा द्वीप में। अब हम देखते हैं कि भारत के संदर्भ में हम देखेंगे, यहाँ पर आप भारत के मानचित्र को देख रहे हैं। भारत में मुख्यतः जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है वो कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक मात्रा में होता है, कर्नाटक के पठारी क्षेत्रों में। यहाँ पर जो कॉफ़ी है वो बाबा बुदन की पहाड़ी है, बाबा बुदन, और बाबा बुदन एक मुस्लिम संत हुआ करता था, उसके नाम से बाबा बुदन की पहाड़ी पर सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। भारत में कर्नाटक में लगभग 70% अकेले राज्य में होता है, कर्नाटक में 70%, और केरल में लगभग 24% और शेष तमिलनाडु में। इन दक्षिण के राज्यों में, इन 3 राज्यों में ही कॉफ़ी का उत्पादन होता है। अब हम देखते हैं यमन। इस मानचित्र में आप देखोगे कि ये जो देश है वो यहाँ यमन की खाड़ी के पास में है, यमन। अब यमन में जो मोचा कहवा इससे पूर्व हम पढ़े थे वो काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ उपयुक्त भौगोलिक दशा है, लाल सागर है बिल्कुल बगल में, ये लाल सागर है, और यहाँ का मोचा जो कहवा है वो दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न के रूप में भी हम देखें तो मोचा कहवा कई बार और एग्ज़ाम में पूछा गया है कि मोचा कहवा किस देश में उत्पादन होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में हम कहवे के उत्पादन को देखें तो कॉफ़ी का उत्पादन इन अफ्रीकी और दक्षिणी अमेरिकी देशों के द्वारा दुनिया भर में किया जाता है, क्योंकि ये देश सामान्यतः केवल ब्राज़ील को ही छोड़ दें तो अविकसित या हम पिछड़े हुए देशों के रूप में ही इनको गिनेंगे। तो यहाँ घरेलू डिमांड इतनी नहीं है कि संपूर्ण कॉफ़ी का इस्तेमाल इनके द्वारा किया जा सके। तो दुनिया के जो विकसित देश हैं, चाहे वो उत्तरी अमेरिकी देश हों, चाहे यूरोपीय देश हों, तो दुनिया के विभिन्न देशों में और कॉफ़ी इन अफ्रीकी और दक्षिणी अमेरिकी देशों से, जिनमें ब्राज़ील, इथियोपिया, मोचा, अंगोला, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर आदि के यहाँ से और व्यापार की जाती है या भेजी जाती है। तो आज इस वीडियो में हम कहवा के उत्पादन वितरण के संदर्भ में और उसकी किस्मों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। शेष वीडियो जो फसलें हैं या एक नई फसल के साथ हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।